अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तंदुरुस्ती की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हमारे लिए बहुत संजीदा मसला है। आजकल हम देख रहे हैं कि नौजवानों में खुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। ये एक ऐसा मौजू है जो हम सब की ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। हर दिन हमें खुदकुशी से मुतासिर एक नौजवान की खबर मिलती है। आज की वीडियो इस रुझान को समझने और इससे बचाव के लिए कुछ अहम बातें करने के लिए है। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि ये रुझान कहाँ तक बढ़ चुका है। आज के दौर में दुनिया भर में नौजवानों के दरमियान खुदकुशी की शरह में हर 40 सेकंड में एक शख्स अपनी ज़िंदगी का खात्मा करता है। पाकिस्तान में भी ये मसला बढ़ चुका है और ये सिर्फ वो केसेस हैं जो मीडिया तक पहुँचते हैं। असल नंबर इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो आखिर क्यों नौजवानों में खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है? क्या वजूहात हैं जो इस मसले को बढ़ाने का सबब बन रही हैं? चलिए हम कुछ आम वजूहात देखते हैं जो खुदकुशी का सबब बन रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि दूसरों से ताल्लुकात कायम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है नौजवानों को लगता है कि इनकी एहसासात को समझा नहीं जाता, इनकी बात को समझा नहीं जाता। घरेलू या दोस्तों से रिश्ता टूटने या दूरी का एहसास इनके ज़हनों में खुदकुशी के ख़यालात बढ़ा देता है। जब उनको समझा नहीं जाता या कुछ रिश्तों में उनको पीछे कर दिया जाए, रिश्ते तोड़ दिए जाएँ, तो तब भी वो अपने आप को अकेला तस्वुर करते हैं और उनका रुझान सबसे पहले खुदकुशी की तरफ ही जाता है। उनकी दिमागी सेहत के काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी भी एक बहुत बड़ा सबब है। बहुत से नौजवान इस मसले को समझने में वक्त गुजार देते हैं और नतीजतन वो खुदकुशी के बारे में सोचने लगते हैं। तलीमी और करियर का दबाव भी इसकी एक बड़ी वजह है। जब नौजवान अपनी पढ़ाई या करियर में नाकामी महसूस करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो अपने ख़ानदान या समाज के तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे, वो फ़ेल हो चुके हैं, तो वो उनका ख़्याल खुदकुशी की तरफ जाता है। हर तरफ ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार हों, वालिदैन का दबाव हो, समाजी तवक्कुआत हो, जज़्बाती तन्हाई हो और आखिर में उम्मीद और हौसला भी उनमें ख़त्म हो, किसी भी किस्म की कोई मोटिवेशन उनमें बाकी ना रही हो, तो वो उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान खुदकुशी की तरफ ही जाता है। कभी भी उनको समझा नहीं जाता, कभी भी किसी भी किस्म का उनके साथ उनके ख़यालात का तबादला नहीं किया जाता, हमेशा उनको लो फ़ील कराया जाता है। वालिदैन भी हमेशा कहते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है, हम सब कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि बच्चे को चाहिए क्या। थोड़ा-सा एतमाद, थोड़ी-सी मोहब्बत और एक सुनने वाला कान। कभी रिश्तेदार कहते हैं तुम्हारी उम्र हो गई है, अब शादी कर लो। लड़की की आवाज़, उसके ख्वाब बस एक रस्म के नीचे दफन हो जाते हैं। कभी दोस्त भी कह देते हैं कि तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली, तुमने अभी तक अपना करियर नहीं बनाया, तुम ऐसे घूम फिर रहे हो, तुम जैसे लोगों को तो सक्सेसफुल होना चाहिए। और ऐसे लोग अपनी शख्सियत को छुपाते-छुपाते खुद से ही दूर हो जाते हैं। कभी मुआशरा कहता है लड़के रोते नहीं और कभी कहता है कि लड़कियों को चुप रहना चाहिए। नौजवान सिर्फ इसलिए नहीं टूट रहे कि इनके ख्वाब अधूरे हैं, बल्कि इसलिए इन्हें सुनने वाला कोई भी नहीं है, उनकी बात समझने वाला कोई भी नहीं है। ये वो कैफ़ियत है जहाँ आप सब के बीच होते हुए भी अकेले महसूस करते हो अपने आप को। ये वो अंदरूनी जंग है जो किसी को दिन में 100 बार मरने पर भी मजबूर कर देती है। और हम कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं कहता आओ बैठे मिलकर बात करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम किस तरीके से इस रुझान को रोक सकते हैं? क्या हम अपने नौजवानों की मदद कर सकते हैं? तो सबसे पहले खुलकर बात की जाए। सबसे पहला कदम ये है कि हम अपने नौजवानों के साथ खुलकर बात करें। अगर इन्हें लगे कि इनके जज्बात को समझा जा रहा है, तो वो अपने मसाइल को किसी के साथ शेयर करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। दिमागी सेहत बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। हमें दिमागी सेहत की अहमियत को समझना होगा। वालिदैन और असातिज़ा को चाहिए कि वो नौजवानों को डिप्रेशन और ज़हनी दबाव के बारे में आगाह करें और उनकी मदद के लिए मुनासिब ज़राए फ़राहम करें। सपोर्ट सिस्टम कायम करें। याद रखें एक मज़बूत सपोर्ट सिस्टम नौजवानों की ज़िंदगी में बहुत अहम है। ये सपोर्ट सिस्टम दोस्तों, ख़ानदान या किसी भी मुशीर की सूरत में हो सकता है जो इनकी मदद करे। सोशल मीडिया का मुतवाज़न इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सोशल मीडिया का मुतवाज़न इस्तेमाल भी ज़रूरी है। हमें नौजवानों को इस बात की आगाही देनी चाहिए कि वो सोशल मीडिया को हकीकत की तरह ना लें और अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम रखें। देखा आपने, ये रुझान सिर्फ एक फ़र्द का नहीं बल्कि पूरे माशरे का मसला है। हमें अपने नौजवानों को समझना होगा और उनकी मदद के लिए अमली इक़दामात उठाने होंगे। एक स्टूडेंट का वाक़या है, फ़रहान नाम था उसका। वो एक ब्राइट स्टूडेंट था और सबका पसंदीदा था। हर साल टॉप करता था, लेकिन एक दिन पता चला वो हौसले में पंखे से लटक गया। कोई समझ नहीं पाया आखिर क्यों। बाद में उसकी डायरी मिली, जहाँ पे लिखा हुआ था कि हर कोई मुझसे तवक्को रखता है, किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो रुकें, गहराई से सांस लें और ख़ुद से बस इतना कहें, मैं थका हूँ लेकिन टूटा नहीं हूँ। याद रखें खुदकुशी कभी हल नहीं, ये एक दायमी फ़ैसला एक आर्जी मसले के लिए होता है। आपकी ज़िंदगी आपकी कहानी है और ये कहानी आपके हाथ में है। अगर आप वालिदैन हैं तो अपने बच्चों को सुनें, सिर्फ नंबर, शादी या कंपैरिजन ना करें, इनके एहसास को भी अहमियत दें।
اگر آپ نوجوان ہیں تو بات کریں، مدد لیں، سپورٹس گروپس جوائن کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ خاموشی قاتل بن جاتی ہے۔ زندگی کے ہر اندھیرے کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ زندگی ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتی، لیکن یہ ختم کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ یہ زندگی ایک آزمائش ہے۔ خودکشی کرنا تو ویسے بھی حرام ہے اسلام میں۔ آپ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، جو ایک طرح سے نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے، اگر آپ اس کو ختم کر دیں گے، ایک حرام موت مریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو کمزور بنانے کی کوشش مت کریں۔ اپنے بچوں سے بات کریں، اپنے دوستوں سے رابطے میں رہیں، اور اگر کوئی روتا ہوا ملے تو بس اتنا کہہ دیں کہ میں تمہیں سنتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کر سکتے ہو، کیونکہ کبھی کبھی صرف ایک جملہ ایک زندگی بچا لیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔